आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज़, आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल। किम्स कडल्स मदर एंड चाइल्ड सेंटर ठाणे ने गर्भावस्था और मातृत्व को सुरक्षित, खुशहाल और आत्मविश्वासी बनाने के उद्देश्य से मिसेज मॉम सीजन 9 का आयोजन किया। इस पहल का मकसद गर्भवती महिलाओं को चिकित्सक सलाह के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाना है। इस वर्ष का थीम 9 महीने केयर वैल्यू गर्भावस्था के दौरान शरीर और मन दोनों की देखभाल पर केंद्रित था। इसमें सुरक्षित प्रसव, मानसिक स्वास्थ्य, प्रीनेटल पोषण और परिवार के सहयोग जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम पूरे दिन चला, जिसमें योग सत्र, प्रीनेटल न्यूट्रिशन वर्कशॉप, कपल्स के लिए जुम्बा, हिप्नो बर्थिंग सेशन और नवजात व मातृत्व देखभाल पर विशेषज्ञों द्वारा इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य कपल्स को मातृत्व की इस यात्रा में एक साथ सीखने और एक दूसरे को सपोर्ट करने का अनुभव था। डॉक्टर के शिल्पी रेड्डी ने क्लिनिक डायरेक्टर ने ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ने कहा कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है और हर माँ को इस सफ़र में पूरा भरोसा और समर्थन मिलना चाहिए। मिसेज मॉम इसी सोच के साथ शुरू किया गया था ताकि सही जानकारी और भावनात्मक सहयोग के साथ मातृत्व एक सुंदर और आत्मविश्वास भरा अनुभव बने। सौरभ गुप्ता, रीजनल सीईओ किम्स हॉस्पिटल के, कहा कि किम्स हॉस्पिटल में हमारा उद्देश्य सिर्फ इलाज देना ही नहीं बल्कि हर परिवार के साथ विश्वास और सहयोग का रिश्ता बनाना भी है। मिसेज मॉम जैसी पहले हमारे इस वचन को मजबूत करती हैं कि हम अपेक्षित माताओं को समग्र देखभाल और आत्मविश्वास के साथ मातृत्व की शुरुआत दे सकें। पिछले 8 वर्षों में मिसेज मॉम ने देश भर में हजारों परिवारों को स्वस्थ और जीवनशैली अपनाने और सकारात्मक मातृत्व अनुभव बनाने में मदद की है। सीजन 9 इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए मातृत्व को हर महिला के जीवन का एक सशक्त, खुशहाल और प्रेरणादायक अध्याय मानता है। मिसेस मॉम एक इवेंट है जहाँ पे हम एक संतुष्ट प्रेगनेंसी परिवार सहित जो हस्बैंड के साथ आके हर अच्छा चीज़ जो प्रेगनेंसी में काम आता है वो सब सीखने के लिए यहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं। इससे गर्भ संस्कार के वैल्यू, जिससे आने वाले बच्चे की सेहत के ऊपर अच्छा प्रभाव आता है, उसके साथ साथ एक खुशी प्रेगनेंसी और खुशहाली की जीवन कैसे व्यक्त करना, इन सब बातों पे हम लोग ध्यान देते हैं। इनके साथ साथ हम क्या खाना पे ध्यान देना, आजकल बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाना जा रहा है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और घर में खाना नहीं बन रहा है, बाहर का खाने के चीज़ पे बहुत एम्फेसिस चल रहा है। तो हम घर में कैसे सिंपल तरीके से खाना बना सकते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। इससे जो बच्चे की सेहत है और मदर की सेहत है, दोनों के ऊपर बहुत अच्छा सा प्रभाव आता है। ये सब मिला के योगा जो हमारा है, और हम योगा से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सुलह कर सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत चहल पहल के लिए, एक्टिविटी के लिए जुम्बा कर सकते हैं। और डिलीवरी के टाइम पे जो ये लोग स्ट्रेस ले रहे हैं उसको सही तरीके से कैसे संभालना, ये सब चीज़ एक पूरे दिन हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में अच्छा बुरा हम डिस्कशंस पे लेंगे और उनके कोई भी डाउट्स हम क्लियर करते हैं। और मिसेस मॉम ऐसे चीज़ है जो कि खुशहाल प्रेगनेंसी के साथ साथ एक हेल्दी प्रेगनेंसी का कंसंट्रेशन में है। और परिवार में अभी हस्बैंड एंड वाइफ सिर्फ 2 ही लोग रह रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो गांव में रह रहे हैं या ये लोग अलग से रह रहे हैं, तो उनको जो अच्छे चीज़ के बारे में कौन बताएगा। सो ये किम्स हॉस्पिटल के साथ साथ मैं डॉक्टर शिल्पी रेड्डी, जो मिसेस मॉम गैस 9 ईयर्स से हम मिसेस मॉम करते आ रहे हैं हैदराबाद में। इस बार हम मुंबई में भी कर रहे हैं क्योंकि किम्स हॉस्पिटल यहाँ पे भी खुला है। हमारा मदर एंड चाइल्ड ब्रांड है कडल्स, और इस ब्रांड को हम प्रेग्नेंट वुमेन के अवेयरनेस के ऊपर बहुत स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि इसी से एक खुशहाल फैमिली और एक खुशहाल जिंदगी प्राप्त हो सकती है। गर्भ संस्कार करके एक मेडिकल थेरेपी रहता है जो प्रेग्नेंट वुमन प्रेगनेंसी के टाइम उनके अच्छे विचार इसमें है कि कुछ हाँ, वो ऐड किया जाए। करेक्ट। गर्भ संस्कार वो चीज होते हैं जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छे रहते हैं, और ये संस्कार जो है
अगर माँ खुद अपने आप से बच्चे को दे, अच्छे चीज सोचना, अच्छी चीज बात करना, अच्छे तरीके से व्यवहार करना और आसपास के लोगों से के साथ रह के अगर वो अच्छाई की दिशा में चले, वो खुद ब खुद बच्चा समझ लेता है। इसीलिए गर्भ संस्कार वो चीज होते हैं जो हमें करना है। अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे के जिंदगी में बहुत ही खुशल चीज आते हैं। मैम, ऑटिज्म एक फैलता जा रहा है इंडिया में। ऐसा बोला जाता है, ऐसा मिस कंसेप्ट है कि सोनोग्राफी करने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि अपना चाइल्ड ऑटिस्टिक होता है। सोनोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस बोला गया है कि ऑटिज्म के लिए, तो ये कैसे दूर करना चाहिए? आप एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि सोनोग्राफी जो होता है साउंड वेव है। जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ, आपका ईयर उसको लेता है, ब्रेन प्रोसेस करता है और उसको इंटरप्रेट करता है। इन ए सिमिलर वे साउंड वेव्स ही बेबी के पास जाके वापस आके पिक्चर के जरिए से हमें दिखता है। ये ना एक्सरे है ना हानिकारक है, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी सेफ है। और दूसरी चीज जो ऑटिज्म के बारे में आपने मुझे पूछा है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के काफी सारे रीजंस हमने आइडेंटिफाई किया है। बहुत सारे रीजंस न्यू लाइफस्टाइल के वजह से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस और एक्स्ट्रा एक्सपोजर टू स्क्रीन टाइम, अनवांटेड इंफॉर्मेशन एंड मेंटल इलनेसेस इन द मदर, फियर, ऐसे कहते कहते न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और इसके साथ साथ उनके रिलेशनशिप्स के इफेक्ट्स, ये सब जो है ना ऑटिज्म के रीजंस है। और जेनेटिक्स भी एक मेजर रीजन है। इसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसीज और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के वजह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के काफ़ी सारे केसेस हम देख रहे हैं। लेकिन ये चाइल्ड में भी अर्ली मोबाइल फोन्स देना या स्क्रीन्स देना या टीवीज देना या कोई शोज रहते जिसके बारे में उनको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उनके खेलने के टाइम पे हम उनके स्क्रीन के सामने बिठा दे के खाना खिलाते हैं, वो स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। उसके वजह से भी उनको स्पीच प्रॉब्लम्स, एंगेजमेंट प्रॉब्लम्स, एक दूसरे से बात करने के लिए प्रॉब्लम्स और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफा इंफॉर्मेशन है। जब भी हम बच्चे को स्क्रीन देते हैं तो एक तरफा इंफॉर्मेशन होता है, वो कंटिन्यूअसली उसको ब्रेन को स्टिमुलेट करते रहता है और वो जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं उसको बहुत अच्छा फील होता है। इसीलिए जब स्क्रीन निकालते हैं तो बहुत पेचीदा बन जाते हैं, बहुत गड़बड़ बात करते रहते हैं। तो उनको ना आई कांटेक्ट रहता है, ना कैसे बिहेव करना, कैसे रहना, कब खाना, कब सोना, कोई भी चीज का मतलब नहीं रहता है, सिर्फ स्क्रीन चाहिए उनको। ये एक एडिक्शन के जैसा बन गया है। एंड बाकी सारे हम करेक्ट करें भी, अगर ये स्क्रीन एडिक्शंस हम करेक्ट नहीं करें, 5 साल से छोटे बच्चे को स्क्रीन की जरूरत तक नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। उनको जो है मतलब है तो आंखों देखा करना और अपने हाथों से काम करना, फील करना, टच करना, स्टिमुलेट करना, कोशिश करना बात करने का, समझने का, खेलने का और हर आइटम को एक्सपीरियंस करने का। ये सब हम छोड़ के हम स्क्रीन दे रहे हैं, इसकी वजह से उनको लॉट ऑफ टाइम्स स्क्रीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में चले जा रहे हैं। Dr. Vidya Shetty from Cuddles, KIMS Hospital, Thane. I am representing the mother and child healthcare जे KIMS मध्ये आमच्याकडे जे आहे, आम्ही त्याच्यासाठी इकडे आहोत। आज आम्ही प्रेग्नेंट बायकांना एक इव्हेंट ठेवलो आहे, जिकडे वी हॅव अबाउट 60 women pregnant couples who have come to us to understand the journey, एक सेफ जर्नी जे असतो 9 मंथचं जे जर्नी असतो प्रेग्नन्सीचं, त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांना माहिती देतोय। इम्पॉर्टंट ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रेग्नन्सी, इम्पॉर्टन्स ऑफ योगा, झुंबा, हिप्नोबर्थिंग, हे सगळं इन्फॉर्मेशन आम्ही देतोय just to make sure that their pregnancy experience should be good, wonderful, and they should have a safe delivery. And do you provide any sort of consultancy or diet consultancy regarding the pregnancy? Regarding pregnancy, yes, we are giving full diet
consultancy about the nutrition, the importance of proteins, micronutrients, everything in pregnancy. त्याच्याबद्दल सगळं माहिती आम्ही in detail देतो आहे. किती प्रेग्नंट महिलांनी आज सहभाग घेतला? Pardon? किती प्रेग्नंट महिलांनी आज सहभाग घेतला? 60 couples आम्ही हे ॲज अ कपल बॉन्डिंग पण ठेवलं आहोत, जिथे टॉक्स अँड लेक्चर्स अबाउट कपल बॉन्डिंग होतो आहे. हजबंड्स पार्टिसिपेशन इन प्रेग्नेंसी इन टुडेज न्यूक्लियर फॅमिली इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, where the lady doesn't get the support from her in-laws because they nuclear families आहेत, working couples आहे, where husband has to understand the needs of the lady. तिला तिचं पेन, and we expect the husbands to be in the labor room to support, hold, help the women push her baby out. So there are about 60 couples. Autistic जे आहे that cannot be detected prenatally. असं कुठलाही टेस्ट नाही आहे. खूप ॲडव्हान्स टेस्ट आम्ही ॲम्निओसिंथेसिस पर्यंत गेलो आहोत, where we can detect one of the genetic chromosomal. But autism, unluckily, very sadly till today, is very something that we cannot detect in pregnancy. So, KIMS has organized Mrs. Mom. This is for the 9th time, the first time in Bombay, because the Bombay hospital has been functional only for last 6 months now. The concept of Mrs. Mom revolves around the fact that pregnancy is a celebration. It's not a disease. So it actually invites all the mothers, expectant mothers, to be a part of this journey, celebrate the feeling of being pregnant, and in the journey learn what are the various techniques and methods through which they can deliver easily and deliver a healthy baby. So that's what the endeavor is, and that's why the concept of Mrs. Mom has been brought to Bombay.